हरे कृष्ण। कामदा एकादशी की कथा हम आज ही सुन लेते हैं। एकादशी कल संडे 29 मार्च को है। आइए चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। ये सर्व पापों को नाश करने वाली एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है कि अति सुंदर एक नाग नगरी थी, जहाँ सारे नाग रहते थे और नागों के राजा पुंडरिक जी रहते थे। उस नागराज पुंडरिक की सेवा में बहुत सारे गंधर्व और अप्सरा भी थे, अप्सराएं भी थी। बहुत सारे गंधर्व भी थे और अप्सराएं भी थी। गंधर्व गाते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी। उसमें एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित, बहुत सुंदर गाता। और एक दिन वो उस नागराज पुंडरिक के आगे गा रहा था, बड़े मधुर स्वर में। गाते 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 उसको अपनी पत्नी ललिता की याद आई। उसकी पत्नी अप्सरा जिसका नाम ललिता था और गंधर्व का नाम ललित है। तो ललित गंधर्व को अपनी पत्नी ललिता अप्सरा की याद आई। बार बार उसको अपनी पत्नी ही याद आ रही थी। तो इस गंधर्व को गाने में क्या हो रहा था, ये स्वर बिगड़ रहे थे। वो ठीक तरह से गा नहीं पा रहा था, उसके सारे स्वर बिगड़ रहे थे। इससे जो नागों के राजा पुंडरिक थे वो बड़े क्रोधित हो गए कि तुम ठीक से गा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सारे स्वर बिगड़ रहे हैं, तुम किसको याद कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहा, मुझे मेरी पत्नी ललिता की याद आ रही है। तब उस नागराज ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। अब ये जो गंधर्व था ये राक्षस बन गया और भटक रहा था। अब इसकी जो पत्नी ललिता थी, इसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पति इस राक्षस योनि से छूट जाए। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, एक ऋषि से मिली। बोले, महाराज आप मुझ पे दया करो, आप महात्मा हो, आप बड़े कृपालु हो, मेरे पति को उस राक्षस योनि से छुड़ाओ, दया करो। उस मुनिवर ने ऐसी कृपा की कि कहा, देवी जाओ तुम अपने पति के लिए इस कामदा एकादशी का व्रत करो, खूब भजन करो, उसका पुण्य अपने पति को अर्पण करो, तुम्हारा पति राक्षस योनि से छूट जाएगा। उस ललिता अप्सरा ने अपने पति के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को अर्पण किया। खूब भजन किया था, खूब सिमरन किया था, एकादशी का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पति इस राक्षस योनि से छूट जाए। और एकादशी के प्रताप से, व्रत के प्रताप से उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और फिर से वो गंधर्व बन के अपने लोक में चला गया। जो आज की एकादशी की, यानी जो इस एकादशी कल है, हाँ संडे, ध्यान में रखना। जो इस एकादशी कथा सुनते हैं, जो व्रत करते हैं, उनका भला होता है, वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलता है। हम कल सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मिलेंगे। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, कल एकादशी है। और हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगा। और हाँ, इन दिनों हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी जयपुर नगरी में हैं। 2 दिन बापू जी सरकार के, आज और कल 28-29 मार्च बापू जी सरकार के प्रवचन है। हरे कृष्ण, जरूर लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण।